एक दिन एक सुंदर गांव में 3 दोस्त रहते थे। अली, मरियम और हसन। ये तीनों बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ खेलते रहते थे। गांव के पास एक जादुई झील थी जिसके बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे कि जो भी झील में कूदेगा वो अपनी दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन ये झील बड़ी अजीब थी। किसी को भी झील में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वहाँ एक पुराना पेड़ था जिसकी टहनियाँ आकाश को छूती थीं और उसके नीचे जादुई शक्तियाँ छिपी हुई थीं। एक दिन अली, मरियम और हसन ने फैसला किया कि वो इस झील का रहस्य जानेंगे। बैठकर सोचने लगे कि आखिर इस झील का क्या रहस्य है। अचानक एक सुंदर पक्षी उनके सामने आकर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें झील का रहस्य बताऊंगा। पक्षी ने बताया कि इस झील में एक जादुई पेड़ है जिसमें जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तुम्हें अपनी दिल की इच्छा सच्ची और शुद्ध होनी चाहिए, नहीं तो पेड़ तुम्हें अपना रहस्य नहीं देगा। अली, मरियम और हसन ने मिलकर पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया। पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने अपनी दिल की सबसे बड़ी इच्छा बताई। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग हमेशा खुश रहें। पेड़ के अंदर से एक रोशन किरण निकली और तीनों दोस्तों के सामने आ गई। इस झील का रहस्य ये था कि जब भी गांव के लोग प्रेम और सच्चाई के साथ एक दूसरे की मदद करते, ये जवाहरात गांव में खुशियां बिखेर देता। ये कहानी गांव वालों के बीच एक सीख छोड़ गई कि अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपनी दिल की सच्ची इच्छाओं के पीछे चलें, तो हमारी दुनिया जादुई बन सकती है। एक सुंदर से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अदीबा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो जादू की दुनिया का हिस्सा बने। वो हर रोज अपने छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर जादू की किताबें पढ़ती। एक दिन जब अदीबा अपने पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई। अदीबा ने हैरानी से पेड़ की ओर देखा और बोली, कौन है? तब पेड़ ने अपनी जड़ों से एक सुंदर चमकती हुई पत्ती निकाली और अदीबा के हाथ में देते हुए कहा, ये पत्ती तुम्हारी जादुई शक्ति की शुरुआत है। अदीबा ने पत्ती को पकड़ा और तुरंत उसके शरीर में एक जादुई शक्ति दौड़ने लगी। इसके बाद वो गांव के लोगों की मदद करने लगी। कभी वो घायल जानवरों को ठीक करती, कभी रंग बिरंगे फूल उगाकर लोगों को खुश करती और कभी छोटे बच्चों को कहानियां सुनाकर उनके चेहरों पर मुस्कान ले आती। अदीबा के जादू से पूरा गाँव और भी खुशहाल हो गया। लोगों ने दिल से उसका धन्यवाद दिया और मिलकर अपने गांव को और बेहतर बनाने लगे। एक दिन जब अदीबा फिर से पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, पेड़ ने कहा, अदीबा, तुम्हें ये शक्ति तुम्हारी सच्चाई, प्यार और दिल की पवित्रता के कारण मिली है। हमेशा अपने दिल को साफ रखना और दुनिया को बेहतर बनाते रहना। अदीबा मुस्कुराकर बोली, मैं हमेशा ऐसा ही करूंगी। और इस तरह अदीबा